हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर। और जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जाकर देखा सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो कहानी के स्टार्ट में केविन कह रहा था, देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने मेरी मैरिज के बारे में अब तक फैमिली को क्यों नहीं बताया, तो असल में मैं कम्प्लीटली ये सब भूल ही गया था। और ये सब सुनकर तो इनका चेहरा कुछ ऐसा हो गया था और वो कह रहे थे, क्या कैप्टन अब भूल गए हैं सच में? पर केविन कह रहा था कि हाँ, मेरे माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा था। और तभी केविन और सोच रहा था कि अगर ऑनेस्टली बताओ तो जब मैंने उसका फेस देखा तब मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। और तभी हमारा जिम्मी बिल्कुल गुस्सा होकर कहता है, कैप्टन आप ऐसा कहकर मेरे काम को और ज़्यादा मुश्किल नहीं बना रहे हैं। केविन कह रहा था कि हाँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए। और जिम्मी तो बिल्कुल गुस्सा होकर कहता है, क्या सिर्फ ऑकवर्ड? जिम्मी कह रहा था कि कैप्टन मुझे डाउट है कि सैलब से बातें करना चाहती है या नहीं, क्योंकि वो तो सच में बहुत गुस्सा था और कह रही थी कि मेरे उस पुलिस भाई को कह दो डिनर टेबल में मुझसे मिले, वरना तो मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। और तभी केविन कहता, ओहो ठीक है। जिम्मी कह रहा था कि ठीक है, अब आप एक अच्छे सॉर्ट बनकर अपने फैमिली को लेटर में सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए। और हमारा केविन बोल रहा था, अच्छा ठीक है दे दो। और फिर कह रहा था कि ठीक है, अब आयरी को भी बता देना कि उसे डिनर टेबल में मिलना होगा। फिर जिम्मी कहता, अच्छा ठीक है कैप्टन, मैं बता दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर केविन और आयरी से जा रहे थे और केविन कह रहा था, मुझे माफ़ कर देना आयरी, मुझे इस लास्ट टाइम में तुम्हें ले जाना पड़ रहा है। फिर आयरिस कह रही थी, कोई बात नहीं केविन। फिर केविन कह रहा था कि आयरी, मेरी बहन से मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं मेरी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ और वो सबसे छोटी, तो इसलिए वो थोड़ी इमेच्योर है। और अगर ऑनेस्टली बताओ वो थोड़ी सी, और पीछे से नेथन अगर बोलते हैं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर है। और तभी वो लोग पीछे को, हाँ नेथन। और तभी नेथन कह रहा था कि मुझे भी आप लोगों के साथ जाने दीजिए, अगर उसने कुछ भी कहा ना तो मैं देख लूँगा। आयरी सोच रही थी कि कैसल कैसे भी हो, लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही बड़े। और ये सब सुनकर मैं भी थोड़ी सी कॉन्सर्न हूँ अभी। तभी नितिन कह रहा था कि लेडी आयरी, कैस्टल अगर कुछ भी कहे, अब एक कान से घुसाना और दूसरे कान से बाहर निकाल देना, उसकी हर एक बातें अर्थ ही नहीं है याद रखने के लिए। और तभी आयरी से कह रही थी कि ओहो, एक लेडी के बारे में ऐसा मत कहो। और तभी वो दोनों तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ओहो तुम समझी नहीं आयरिस। और हमारा नितिन तो बिल्कुल पागल हो जाता है, कहते क्या एक लेडी। और तभी केविन थोड़ा सा शांत होकर कहता है, असल में वो थोड़ी सी एग्रेसिव है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस सोच रही थी, अब मैं समझ रही हूँ काई क्या कहना चाहता था इनसे मिलने से पहले। फिर केविन हमारे आयरिस को उसकी बहन से इंट्रोड्यूस करवा रहा था और तभी उसकी बहन बोलती है, मैं तुमसे नहीं सुनना चाहती, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी वाइफ के मुँह से उसके बॉयज़ को सुनकर, डियर ब्रदर। और तभी हमारा नितिन भी तो और शौक हो जाता है। और तभी हमारी आयरिस कहती है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं और केविन रिसेंटली मैरिड को रजिस्टर किया है। तभी क्रिस्टल प्यार से बोलती है कि मेरा नाम क्रिस्टल गिन है और तुम मुझे प्यार से कैल बुला सकती हो। और तभी आयरिस भी कहती है कि ओह, तो फिर आप भी मुझे आयरी बुला सकती हैं। क्रिस्टल तो और प्यार से बोलती है, एक्चुअली मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें सिस्टर इन लॉ बोलकर। क्रिस्टल हंसकर बोल रही थी, एनीवेज मैं बस शॉक हो गई थी ये सब न्यूज़ सुनकर, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मेरे ब्रदर जैसे किसी को एक वुमन भी मिलने वाला है। आयरी, तुम्हें मेरे ब्रदर में आकर ऐसा क्या दिख गया था? मुझे तो नहीं पता तुम कैसे इस बड़े से डॉग के साथ अपनी लाइफ बिताने वाली हो। मतलब ये बहुत फुलिश, और ऐसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ तो लड़ाई करने लगते हैं। और फिर आयरिस भी सोच रही थी, आयरिस कह रही थी कि असल में मैंने काई को मैरिज के लिए चूज़ किया था क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। और तभी वो लोग तो चौंक कर उसकी बातें सुन रहे थे। मुझे उसका शार्प जॉ, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसके वॉइस सब कुछ पसंद है और मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। और आयरिस सोच रही थी कि कैसे काय हमेशा उसकी केयर करते रहता है और उसकी हर एक मुश्किल में मदद करता है। केविन तो अपने इतनी सारी तारीफ सुनकर बिल्कुल ब्लश करती है, हमारी आयरिस की तरफ ही देख रहा था। और आयरिस सोच रही थी शायद मैं उसी दिन से इसके प्यार में पड़ गई हूँ। अपने भाई की इतनी सारी तारीफ सुनकर तो हमारी क्रिस्टल की सब हजम ही नहीं होता। वो कहते हैं, ओ अच्छा ऑल राइट सिस्टर इन लॉ, मैं समझ सकती हूँ कि आपने शादी की। और तभी वो बोल रहा था हमारे काय से कि काय, फिर भी तुमने हमारी फैमिली को नहीं बुलाया, तुम इससे थोड़ा सा मैं हर्ट हूँ। और तभी तो सब कुछ थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर वो कहते, क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? और तभी काय कहता है, वेल हमने वैसे शादी की ही नहीं, हमने बस एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही तो फिल किया है। ये बात सुनकर तो हमारी किसी बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और कहती, क्या तुमने कम्प्लीटली अपना माइंड खो दिया है डॉग कहीं के? और ऐसा कह के नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केविन कह रहा था कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? फिर क्रिस्टल कहती, तुम्हारा मतलब क्या है?
पर केविन कह रहा था कि तुम जैसे आर्य के साथ बिहेव कर रही थी, तुम इजीली ऐसी तो नहीं हो। तभी क्रिस्टल कह रही थी कि यार तुम नहीं चाहते कि मैं उसके क्लोज जाऊँ, डोंट वरी, मेरे पास उसके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो कितनी गुड है हमारी फैमिली के, कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं हमारी फैमिली के, बस इतना ही। एनीवेज गाइस, अभी ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पता तो है ना जो रूमर्स है जो अकाउंटेंट्स के बारे में अभी स्प्रेड हो रहे हैं। इवन भी इसी बारे में सोच रहा था। और फिर क्रिस्टल कह रही थी कि मैं देख सकती हूँ कि हमारे सिस्टर इन के बारे में अब जो रूमर्स है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो चुके हैं, और इसीलिए शायद वो भी अब चुप रही है, कोई एक्शन भी नहीं ले रही है, और इसी वजह से रूमर्स जो है और भी ज़्यादा वर्स हो रहे हैं। और तभी केविन कह रहा था अब मैं क्या करूँ, और तभी स्टिल कह रही थी कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, तुम्हें उन्हें दिखाना चाहिए कि काउंटेंस ग्रीन ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है केविन ग्रीन के साथ। और क्या तुम सच में इन सब के बीच एक हैप्पीली वेडिंग को होल्ड कर रहे हो उसके लिए? ये सब नॉनसेंस थिंग अब तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं ये सब ख़त्म कर सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो गया है हमारे आइरिस की तरफ, जहाँ पर वो पेड़ के नीचे पिट कर रिलैक्स कर रहे थे और फिर सोच रहे थे हमारे केविन और क्रिस्टल के बारे में कि वो दोनों तो अब तक शायद लड़ ही रहे होंगे। और फिर दिखाया जाता है वो एक बुक रीड कर रही थी ऑयरविस्ट के बारे में। वहाँ पर लिखा था कि विनिगडम नाम का आदमी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ही अगला ऑयरविस्ट का पॉप बनेगा, और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे अनटिल जब तक उन्हें पता नहीं चला कि वो असल में किस बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। और कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि वो असल में एक माउस में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो लोग इसे लेकर उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट होने लगते हैं, जब वो लोग कह रहे थे कि क्या एक पॉप जो कि बस एक डर्टी सा माउस बन सकता है, और इसे लेकर वो उसे बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं। और इस वजह से वो विनिगडम तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, और ऐसे उसका लाइफ थोड़ा एंड हो जाता है। और ये सब पढ़कर तो हमारी आइरिस भी सच में बहुत दुखी हो जाती है। और फिर वो कह रही थी सच में बस सिर्फ इस वजह से उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तभी आइरिस को केविन बुलाता है कि आइरी तो तुम यहाँ पर हो। फिर आइरिस कह रही थी कि काय, क्या तुमने और कैल ने एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कंप्लीट कर ली? और तभी केविन कह रहा था हाँ, उसके बारे में, क्या हम एक छोटी सी शहर पर चले? आइरिस कह रही थी काय, तुम्हारे पास सच में एक क्यूट निकनेम भी है। केविन अपना मुंह बिगड़ा कर कहते क्या एक बिग डॉग, तुम्हारा मतलब ये है ना? और तभी हमारी आइरिस हंस कर कहती है हाँ, ये कितना एडोरेबल नेम है ना, आखिर ये नेम कहाँ से आया है? तभी केविन कह रहा था कि वेल बहुत टाइम पहले जब मैं बर्थ हुआ था तभी से मेरे पास 20 में ट्रांसफ़र होने का एबिलिटी था, और ये जाने बगैर ये कितना अनयूजुअल है, पर फिर भी मेरे फैमिली में मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे एक्सेप्ट किया। और मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि ये सब लोगों के लिए कितना अनयूजुअल है, और ये सब मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर कर देता था। जो भी सच्चाई मेरे बारे में है ये तो मुझे बिल्कुल डिसअपीयर कर देता था। फिर आइरिस सोच रही थी कि सच में मुझे नहीं पता था कि काय इन सब चीज़ों से गुजर रहा था। और तभी काय कह रहा था कि और तभी से मैंने घर पर रहना शुरू कर दिया, और मैं सिर्फ खाता था और सोता था, इस वजह से मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया, और तभी से कैल ने मेरा ये निकनेम रख दिया। फिर आइरिस कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना काय, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे ही निकनेम मिला है। फिर केविन कह रहा था अरे कोई बात नहीं। फिर भी आयरी, ये बीस्ट जो है ना वो हमेशा ही डेथ के खतरे पे रहता है, और ये कहता है कि अगर हम ये खा लेते हैं तो हम एक शादी के बंधन पर जुड़ जाते हैं। और इन सब की वजह से कल हमेशा मुझे टीज करती रहती थी, और कल उसने मुझे बताया कि मैं थोड़ा सा और पोटेंशियल दूँ सिचुएशन को और बेटर करने के लिए। चलो आयरी हम एक वेडिंग कर लेते हैं। फिर आयरिस थोड़ा सा शर्मा कर कहती है हाँ काय, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब चीज़ों की केयर नहीं करती। केविन उसके पास जाकर प्यार से बोलता है प्लीज़ आयरी। फिर आयरी सोच रही थी कि मैंने ऑयरबिस के बारे में थोड़ा तो लर्न किया है, कि जिसका मतलब है कि किसी ऐसे इंसान के लिए सही फैसला लेना जो कि पहले ही बहुत दर्द से गुजर चुका है। ऐसा सोचती वो अपने केविन के मुंह को पोंछते हुए कह रही थी ठीक है, तो चलो एक वेडिंग प्लान करते हैं। और ऐसे करके उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था। तो यहाँ पर ही मैं अपना एपिसोड ख़त्म करती हूँ। अगर इसका एपिसोड आपको जल्दी चाहिए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।